साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन को लेकर, उसी को लेकर आज भी बात करने जा रहे हैं हम। पहली जो सीट जम्मू कश्मीर में लोकसभा की थी, उधमपुर सीट, उस पे जो है वो इलेक्शन हो चुका है, उस पे जो वोटिंग है वो हो चुकी है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे जम्मू सीट की तरफ, जम्मू रियासी सीट की तरफ, जिस सीट पे मेरा भी वोट होगा। साथियों, आज उसी सीट के कुछ इश्यूज हैं, उनको लेकर बात करने जा रहा हूं मैं। साथियों, कांग्रेस की तरफ से इस सीट पे रमन बालाजी को उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से जुगल किशोर जी को उतारा गया है। आखिर कौन जीतने वाला है, आखिर किसका कितना दावा है इस सीट पे, वही आज हम बात करने जा रहे हैं। साथियों, अगर हम रमन बल्ला जी की बात करें, रमन बल्ला भी जो है वो अपनी जगह एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, कांग्रेस की तरफ एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, इसीलिए क्योंकि उसको भी ग्राउंड में जो है वो उतारा गया, इलेक्शन में उतारा गया। जुगल किशोर जी जो हैं वो 2 बार के एमपी रह चुके हैं, 10 साल से जो वो एमपी हैं इसी क्षेत्र के, जम्मू सीट के। तब डिलिमिटेशन से पहले जो ये सीट जो है जम्मू पुंछ हुआ करती थी। आफ्टर डिलिमिटेशन ये सीट जो है वो जम्मू रियासी सीट बन गई है। क्या जो लोगों के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर जो है वो जो लीडर्स इस वक्त लोगों में आ रहे हैं, क्या वो उतने एक्टिव हैं? साथियों, अगर हम बात करें रमन बला की, रमन बला जी भी अपनी तरफ से पूरा दावा कर रहे हैं कि हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। वहीं हम अगर दूसरी तरफ से जुगल किशोर जी की बात करें, वो भी पूरा दावा कर रहे हैं कि हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। आखिर होने क्या जा रहा है? साथियों, जम्मू के कुछ इश्यूज, साथियों, जम्मू कश्मीर की थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल, जो पिछले 3 सालों से रोडों पे थी अपने हक को लेकर, एसटी के स्टेटस को लेकर। उनका ये कहना था कि हमारा एसटी का जो स्टेटस है वो पहाड़ियों को ना दिया जाए, लेकिन इस साल 2024 के जनवरी में जो है वो एसटी जो है वो पहाड़ियों को जो है वो दे दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस जो सीट है, इस पे उतना जो है वो पहाड़ी वोट भी नहीं है, क्योंकि पुंछ सरजौरी जो है, जो पुंछ सरजौरी वाले साइड में जो वो पहाड़ी वोट ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे इस क्षेत्र की, इसमें उतना खासा जो है वो पहाड़ी वोट नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो इस जो सीट है, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जो है पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया गया है। साथियों, अगर हम बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालात जो है वो आप सबके सामने है, लेकिन इलेक्शन में जो है वो एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे अगर हम बात करें बीजेपी की, लेकिन एजुकेशन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। साथियों, अगर हम तब जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, क्योंकि मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, अगर हम इसकी बात करें साथियों, जम्मू कश्मीर के जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 30 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात तो यह है कि इस 30 हाई सेकेंडरी स्कूल्स में कॉमर्स के सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, कब ये इश्यूज जो है इनकी बात होगी? साथियों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप अपना वोट देने जाएं, आप अपने घर जो बच्चे हैं, जो आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको देकर वोट देने जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दें, ये भी नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दें, लेकिन आप उसको वोट दें जो आपके इश्यूज की बात करे, जो आपके इश्यूज जो है वो उठाए, ग्राउंड लेवल पे भी उठाए और संसद में भी उठाए। वो आपको डिसाइड करना है कि आप किसको वोट देने जा से हम बातचीत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर अगर हम और बात करने की प्रयास करें, अगर हम रूरल एरिया में जाएं, साथियों, रूरल एरिया में कुछ ऐसे भी जगहें हैं जहां पे आज भी जो है वो रोड नहीं पहुंची है, जहां पे पहुंची भी है तो उसकी स्थिति जो है वो आपके सामने है। साथियों, आखिर ये जो इश्यूज हैं ये कब उठाए जाएंगे, इनकी बात कौन करेगा? वो चीज जो है वो आप सब जानते हैं कि कौन करता है या कौन फ्यूचर में करेगा, उसका डिसाइड जो है वो आपने करने हैं कि आपके इश्यूज जो है वो कहां पे उठाए जाएंगे और कौन उठाएगा। साथियों, अगर हम और बात करने का प्रयास करें, डेली विजर की बात करें, डेली विजर जो है वो कब से रोडों पे है, जो कब से रोडों पे जो है वो आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के डेली विजर जो है, जिनकी वेतन जो है वो 9,000 है। आप सब जानते हैं कि 9,000 में आज जो है इस वक्त की अगर हम बात करें, महंगाई इतनी ज्यादा है कि 9,000 से जो है वो अपना घर जो है वो नहीं चलता। इस चीज को आप अच्छे जानते हैं। साथियों, मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि जम्मू लोकसभा सीट पे आप सब लोगों का फर्ज है कि जो
वोट परसेंटेज जो वो 60 से 70 रहता था, उसको हम सब ने बढ़ाना है। और अपने घर से याद रखिए 26 तारीख को आप सब ने जो है वो अपने घर से निकलना है और अपने वोट जो है वो आप जो आपका वोट है आपने जरूर देना है। धन्यवाद।